हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। वॉइस चेंज में हम लोग अभी डिस्कशन क्या कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्सन में हम लोग जनरली जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग पास्ट टेंस में कन्वर्सन देखेंगे, क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब हम लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपना कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये जो तीन टेंसेस हैं, जब कोई भी सेंटेंस ये तीन टेंस में से एक टेंस में हो तब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस चीज के बारे में प्रेजेंट टेंस में भी डिस्कस किया था। ये चीज याद रखो कि पास्ट टेंस में भी वही है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। इन तीनों टेंस में ही हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक एक टेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में डिस्कस किया था, फॉर्मेट क्या होता है हमारा, पहले रहता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है उसका V3 हो जाता है ना। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में भी हम लोग को वही फॉर्मेट फॉलो करना है। तो यहां पे देखो, जो एक्टिव वॉइस में होता है ना, एक्टिव वॉइस में हमारा सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ठीक है, और हम जब पैसिव में जाएंगे तो जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमको दो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एक है वाज और एक है वेयर। ठीक है, अगर हमारा जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम वेयर करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग एम, इज और आर यूज करते थे, लेकिन यहां पे दो ही हैं, वाज और वेयर। ठीक है, तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब या फिर तुम ऑक्सिलरी वर्ब जो भी बोल सकते हो, इसका कन्वर्सन है, किस तरह से हम लोग एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। बाकी हमारा मेन वर्ब हमेशा V3 में होता है, चाहे वो कोई भी टेंस में क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पे भी वो V3 फॉर्म में रहेगा। बाकी रहा ये एक्टिव टू पैसिव में हेल्पिंग वर्ब का ये कन्वर्सन होगा। तो चलो अभी कुछ सेंटेंस लेते हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस में हो, उसको फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में अगर मैं एक सेंटेंस लूं सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे कि मैं बोलूं आई लेफ्ट माई स्कूल एट 5 PM। ठीक है, आई लेफ्ट माई स्कूल एट 5 PM। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट है माई स्कूल, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, लेफ्ट। देखो लेफ्ट है, ये है लीव जो कि V1 है, और लेफ्ट उसका V2 है। ठीक है, V1 से V2, ये मेन वर्ब है लीव, उसका V2 है लेफ्ट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो अभी देखो ये आई लेफ्ट माई स्कूल एट 5 PM, ये टाइम है। जब हम लोग पैसिव में जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, तो माई स्कूल, माई स्कूल। ठीक है, फिर वो क्या होगा, देखो माई स्कूल, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, वाज। फिर V3 किसका, लीव का, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट बाय मी एट 5 PM। ठीक है, देखो जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते थे वैसे ही है, बस यहां पे चेंजेस क्या होंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, बाकी फॉर्मेट वैसे का वैसा रहेगा। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही चेंज होगा टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो माई स्कूल वाज लेफ्ट बाय मी एट 5 PM। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में है यू मीट द बस। ठीक है,
देखो यू हो गया सब्जेक्ट, द बस हो गया ऑब्जेक्ट, मिस्ड क्या है, मिस का V2, ठीक है, V1 है मिस, एक्चुअल मेन वर्ब क्या है मिस, उसका V2 है मिस्ड। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सिंपल है, ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, तो द बस, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है तो वाज, फिर V3 ऑफ मिस, मिस्ड अगेन, मिस मिस्ड मिस्ड, फिर बाय यू, ठीक है, द बस वाज मिस्ड बाय यू, ये देखो सब्जेक्ट बन गया अभी ऑब्जेक्ट, तो यू मिस्ड द बस वाज मिस्ड बाय यू। और एक एग्जांपल देते हैं, द पुलिस caught the thieves, ठीक है, यहां पे क्या है देखो, सब्जेक्ट द पुलिस, ऑब्जेक्ट द थीव्स, वर्ब है caught, caught क्या है, V1 है उसका कैच, V2 caught और V3 भी है caught, ठीक है, तो यहां पे फॉर्मेशन वही हो जाएगा, देखो अगेन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट था द थीव्स आ गया, यहां पे सब्जेक्ट बन गया, अब ये प्लूरल है तो हमको वर्स या वर लगाना पड़ेगा, वर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमको निभाना पड़ेगा, तो द थीव्स है प्लूरल तो हमको लाना पड़ेगा वेयर। फिर क्या है, जो मेन वर्ब है उसका V3 तो रहना है, वो क्या है कॉट, ठीक है, द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस, ठीक है, द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस। इस तरह से कोई भी सेंटेंस जो भी तुम्हारे पास सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो एफर्मेटिव में, ये क्या हमने देखा भी सिर्फ एफर्मेटिव, उसके बाद हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी देखेंगे। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करने से सारा जो एक्टिव टू पैसिव सिंपल पास्ट टेंस में तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव सेंटेंस देखा जाए, ही डिड नॉट ब्रेक द रूल, ठीक है, he did not break the rule। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट में डिड है, डिड के बाद नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नेगेटिव हो गया, पैसिव में आएगा तो क्या होगा सेम, अगर जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट था द रूल, वो बन जाएगा सब्जेक्ट, द रूल क्या है सिंगुलर है तो उसके साथ आ जाएगा वर्स, लेकिन क्या है नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्स के बाद आएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा, जो मेन वर्ब है V3, ब्रेक का क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन वाज नॉट ब्रोकन बाय हिम, ठीक है। यहां पे एक चीज तुमको ध्यान देना जरूरी है, ये जो ब्रेक है, ठीक है, डिड नॉट ब्रेक, ब्रेक एक्चुअली होता है V1 मेन वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ब्रेक जब पास्ट टेंस में आता है, मतलब जब V2 होता है, ये होता है ब्रोक, ठीक है, ब्रोक मतलब डिड प्लस ब्रेक होता है, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब मिलके क्या हो जाता है V2, डिड प्लस ब्रेक हो जाता है ब्रोक। लेकिन जब नेगेटिव करते हैं तो डिड, क्योंकि हम यहां से ब्रेक से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अगर डिड निकल गया बचा कौन, ब्रेक, इसलिए नेगेटिव जब फॉर्म होता है हमारा, जो मेन वर्ब अपने V1 फॉर्म में होता है वो V2 फॉर्म में नहीं होता, हम डिड नॉट ब्रोक नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिड तो निकल गया ना, ब्रोक से डिड को हमने निकाल दिया तो बचा कौन, ब्रेक। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस में रहेंगे तो हमेशा मेन वर्ब चाहे कोई भी टेंस में हो वो V3 फॉर्म में रहेगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर मैं लूं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ठीक है, यहां पे देखो यू हो गया सब्जेक्ट, होमवर्क ऑब्जेक्ट है, देखो यहां पे यू सिंगुलर है, होमवर्क भी सिंगुलर है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ये क्या होगा होमवर्क, होमवर्क के हिसाब से हमारा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज, तो अगर उसको हम इंटरोगेटिव करें, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में डिस्कस किया है कि वाज योर होमवर्क, ठीक है, योर होमवर्क finished by you, was your homework finished by you, लेकिन यहां पे ध्यान दो ये V3 में ही रहेगा, was your homework finished नहीं लिखेंगे, यहां पे was your homework finished by you, यहां पे did finish है, ये V1 है,
क्योंकि ऑलरेडी जो डिड है वहां से निकल गया, फिनिश्ड होता है V2, ठीक है, फिनिश्ड जो कि V2 है, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा V2 ही यूज होता है, लेकिन यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते टाइम हेल्पिंग वर्ब को निकाल दिया गया है V2 से, तो V1 बच गया। लेकिन जब हमारा पैसिव वॉइस होगा हमेशा मेन वर्ब V3 में ही रहेगा। हम वाज योर होमवर्क फिनिश नहीं लिखेंगे, वाज योर होमवर्क फिनिश्ड बाय यू, ये होता है राइट प्रोसीजर। ओके, तो चलो अभी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी मेरा प्रेजेंट टेंस का वीडियो सीरीज देखा होगा, वहां पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने क्या यूज किया था, बीइंग। मतलब फॉर्मेट क्या था, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग, फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का V3। ये फॉर्म होता है, ये हमेशा रहेगा। जब भी कंटिन्यूअस आएगा फॉर्म ये रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में वो यूज करते हैं, वो है वाज और वेयर। मतलब क्या होता है, वाज सीइंग, है ना, वेयर गोइंग, हम लोग ये सारा पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह से यूज करते हैं। तो इनको जब हम लोग पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, वहां पे भी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से वाज और वेयर तो यूज होगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, बीइंग, फिर आ जाएगा मेन वर्ब जो कि होगा V3 फॉर्म में। तो ये हो जाएगा उनका फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, वाज बीइंग डन, वेयर बीइंग कॉट, ठीक है। इस तरह से पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा बीइंग, फिर जो मेन वर्ब होगा उसका V3। तो चलो अभी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जिससे कि ये सारा चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस ले कि माय मदर वाज प्रिपेयरिंग लंच, ठीक है, माय मदर वाज प्रिपेयरिंग लंच। तो देखो यहां पे माय मदर तो सब्जेक्ट है, लंच हो गया ऑब्जेक्ट, वाज प्रिपेयरिंग देखते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि ये तो भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अभी पैसिव वॉइस में जाएंगे तो फॉर्मेट यूज करने क्या, पहले लंच, ये बन गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर क्या बताया था पैसिव वॉइस में, वाज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, वाज बीइंग, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, प्रिपेयरिंग, मेन वर्ब प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, V3 होता है प्रिपेयर्ड, ठीक है। लंच वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, देखो ऑब्जेक्ट बन गया, ये जो कि सब्जेक्ट था बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगाना है, बाय। लंच वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। और एक एग्जांपल लेते हैं, रोहित वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, ठीक है, उसका बर्थडे होगा, कर लिया उसने, रोहित वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, रोहित है तुम्हारा सब्जेक्ट, स्वीट्स हो गया ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग, वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग से हमको ये पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, जहां की उसका जो मेन वर्ब है डिस्ट्रीब्यूट है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म में है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले स्वीट्स आ जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, स्वीट्स प्लूरल है तो आ जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब वेयर, फिर वेयर के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग से हम मेन वर्ब क्या, डिस्ट्रीब्यूट, V2 है डिस्ट्रीब्यूटेड, V3 है डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रोहित, रोहित सब्जेक्ट था, यहां पे बन गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है पास्ट कंटिन्यूअस में, उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक नेगेटिव सेंटेंस अगर लूं मैं कि आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है। देखो यहां पे आई हो गया सब्जेक्ट और लाई हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। वाज नॉट टेलिंग, टेलिंग जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में है, एक्चुअली उसका मेन वर्ब क्या है, टेल, ठीक है, जिसका कि V3 है टोल्ड, तो जो हम पासिव वॉइस में यूज करेंगे टोल्ड। तो यहां पे देखो पैसिव वॉइस में सेम वही करना है, अ लाई अगेन सिंगुलर है, वाज, फिर
नॉट आएगा नेगेटिव के लिए। लेकिन क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज नॉट बीइंग, फिर टोल्ड बाय मी, आई सब्जेक्ट था, बन गया ऑब्जेक्ट मी, अ लाई वाज नॉट बीइंग टोल्ड बाय मी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हजारों एग्जांपल्स देख सकते हैं। अभी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है देखेंगे। Where the students preparing for the exam, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, वेयर है, प्रिपेयरिंग है, पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस वेयर क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो वेयर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, द एग्जाम यहां पे ऑब्जेक्ट है जो कि बन जाएगा सब्जेक्ट। द एग्जाम सिंगुलर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वाज द एग्जाम। फिर बीइंग, हमेशा बीइंग आएगा मेन वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब प्रिपेयर है, प्रिपेयर का जो V3 है प्रिपेयर्ड। वेयर द एग्जाम बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, वाज द एग्जाम बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बाय द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस रहता है। मतलब जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, हैज या हैव रहेगा पैसिव वॉइस में, उसके बाद क्या रहेगा बीन, फिर जो मेन वर्ब का होगा V3। यहां पे भी सेम प्रोसीजर वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, बस यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैड, उसके बाद आ जाएगा बीन, उसके बाद होगा मेन वर्ब का V3। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, जैसे कि had been taken, had been broken and so on। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो वर्ब फॉर्मेशन रहेगा। तो चलो अभी जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप्स हैं उनके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, देखो मैं अगर एक सेंटेंस दू, दे हैड ब्रोकन द रूल्स। ठीक है, तो यहां पे देखो पैसिव वॉइस में जब जाएंगे, ये रहा सब्जेक्ट, ये द रूल्स ऑब्जेक्ट है, द रूल्स बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो ये प्लूरल है, देखो सिंगुलर हो या प्लूरल हो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, क्या हैड। ठीक है, हैड, फिर आएगा क्या बीन, उसके बाद V3। यहां पे देखो ब्रोकन ऑलरेडी V3 ही है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, द रूल्स हैड बीन ब्रोकन बाय देम। ठीक है, तो इस तरह से देखो सिंपल फॉर्मेट है, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, we need to use the helping verb after the subject, so had is used after the rules। फिर क्या आएगा, had के बाद been, helping verb been, फिर V3 of the verb। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर एक नेगेटिव सेंटेंस ले, आई हैड नॉट बॉट दिस बैट। ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट, दिस बैट हो गया ऑब्जेक्ट, हैड नॉट बॉट हो गया, तो यहां पे ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस में आएगा क्या, दिस बैट बन जाएगा सब्जेक्ट, दिस बैट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नेगेटिव है तो यहां पे भी नेगेटिव हो जाएगा, फिर हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं बीन, फिर हो गया V3 ऑफ मेन वर्ब, बाय का हो गया बॉट। ठीक है, दिस बैट हैड नॉट बीन बॉट बाय, देन सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, दैट इज मी।
दिस बैट हैड नॉट बीन बॉट बाय मी। ठीक है, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो फॉर्मेट वही है, एक बार हमको फॉर्मेट पता चल गया, वो दिमाग में रह गया, तो कोई भी सेंटेंस को हम आराम से एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं हैड ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ही हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, हिज प्रोजेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, हैड फिनिश्ड है तो पास्ट परफेक्ट में है। तो अगर पैसिव में जाए अगेन क्या हो जाएगा, हैड, यहां पे भी तो हेल्पिंग वही है, हैड फिर हिज प्रोजेक्ट बन जाएगा, हैड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर बिन, हैड हिज प्रोजेक्ट बिन फिनिश्ड बाय हिम। देखो कितनी आसानी से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, पास्ट परफेक्ट हो, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो ऑन स्क्रीन मेरा जो मेल आईडी है उसके ऊपर मुझे मेल करो, मैं मेल का रिप्लाई पक्का करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सबके पास पहुंच सके और उसका लाभ सब उठा सके। ठीक है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस का अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा और नए नए वीडियो का मजा आप लेते रहोगे, नया नया चीज आप लोग सीखते रहोगे। तो अभी क्या करना है, जो भी आज हमने डिस्कस किया उसको तुमको रिवाइज करना है, फिर तुम्हारे बुक्स में जो भी पास्ट टेंस के ऊपर एक्टिव टू पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन है उसके क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट होता है बिल्कुल वरीड मत होना, मुझे मेल करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।